मैं जब कभी भी घिरा मुश्किलों में, फिक्रमंद मेरी खातिर हुआ श्याम तू ही। दी आवाज जब भी तुझे मेरे दिल ने, तो लीले पर होकर सवार श्याम हाजिर हुआ तू ही। मंजिल मेरी तू, रास्ता भी तू है मेरे जिंदगी का श्याम। हम सफर तू है, तू पकड़े कलाई मेरी, तेरे संग ही मेरी हर डगर है। हर डगर पर भक्तों के साथ चलने वाले बाबा श्याम की जय। जय श्री श्याम। श्याम प्रेमियों, सबसे पहले कल पूछे गए प्रश्न का उत्तर। कल पूछा गया था प्रश्न नंबर 31। प्रश्न पूछा गया था, किष्किंधा में वाली वध के बाद शास्त्रोक्त विधि के अनुसार सुवर्णमय कलशों से रखे हुए स्वच्छ और सुगंधित जल से किस जानवर के सींगों द्वारा सुग्रीव का अभिषेक किया गया था। प्रश्न नंबर 31 का सही उत्तर है सांड, यानी कि बैल। आप लोग भी सोचते होंगे, कभी किसी जानवर के चमड़े की बात कर रहे हो, कर देते हैं, कभी सींग की। तो ये तो शायद प्रश्न देते समय मुझे भी पता नहीं होता कि इस टाइप का भी कभी प्रश्न बन सकता है। वो तो सर्च करते करते मिल जाता है इस टाइप का प्रश्न। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि इस टाइप का भी कभी प्रश्न बन सकता है क्या। एंजॉय कीजिए प्रश्नों का। आज का प्रश्न, आज चूंकि रविवार है तो आज 2 प्रश्न। चिंता मत कीजिए, वो मात्राएं वाला क्वेश्चन नहीं आज, ना ही वो त्रिभुज और चतुर्भुज है। आज सिंपल सा क्वेश्चन, साधारण सा। आज दोनों प्रश्न साधारण से है। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 31, नहीं 31 तो कल पूछा गया था, आज 32। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 32, अपने बचपन में राजा दशरथ की 3 रानियों में से किसने किसी सोते हुए मुनि का मुंह स्याही से काला कर दिया था। तब मुनि ने उसे शाप दिया था कि, ये प्रश्न आगे नहीं पढ़ रहा हूं मैं कि के बाद, क्योंकि अगर ये प्रश्न पूरा पढ़ लिया तो शायद इसका उत्तर का हिंट्स मिल जाएगा। हालांकि आगे आज के प्रश्न के लिए आगे का लिखा हुआ ज्यादा जानना जरूरी भी नहीं है, क्योंकि आगे पूरा पढ़ दिया तो हिंट्स मिल जाएगा, इसलिए मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूं। बस आपको सिर्फ उस रानी का नाम लिखना है जिन्होंने मुनि का मुंह स्याही से काला कर दिया था। प्रश्न फिर से एक बार पढ़ रहा हूं। अपने बचपन में राजा दशरथ की 3 रानियों में से किसने, आपको उस रानी का नाम लिखना है, 3 रानी में से किसी एक रानी का, जिन्होंने किसी सोते हुए मुनि का मुंह स्याही से काला कर दिया था, और तब मुनि ने उसे श्राप दिया था कि के बाद आज नहीं पढ़ रहा हूं मैं, क्योंकि प्रश्न पूरा लिख दिया तो उत्तर का हिंट्स मिल जाएगा। आपको बस उस रानी का नाम लिखना जिन्होंने मुनि का मुंह स्याही से काला कर दिया था। कल के उत्तर के साथ में जो लाइन पूरी लिख दूंगा मैं। प्रश्न नंबर 32 क्लियर। एक दूसरा प्रश्न, प्रश्न नंबर 33। आजकल आप लोग देखते होंगे कि वो जो दवाइयाँ हम लोग लेते हैं किसी मेडिकल स्टोर से, दवाई का पत्ता, तो उसके पीछे आजकल किसी किसी दवाइयों में, हर दवाइयों में नहीं, एक लाल रंग की पट्टी या लाइन जो भी कहो आप लोग,
वो दिखाई देती है, सभी में नहीं, किसी किसी में। तो आज का प्रश्न उसी के ऊपर है। आजकल किसी किसी दवाइयों के, सबके नहीं, पत्तों के पीछे एक लाल रंग की पट्टी या लाइन बनी होती है। संक्षेप में आपको बताना है कि उस लाइन का मतलब क्या है। जितना छोटा से छोटा हो सके उत्तर आप लोग को लिखना है, उसमें ज़्यादा डिटेल्स नहीं लिखनी है, जितना संक्षेप में, बस उस लाइन का मतलब क्या होता है। वो लाइन आजकल आने लगी, पहले हालांकि नहीं थी वो सब, तो ये भी जानना जरूरी है। तो आज उसी के ऊपर, तो ये रहा आज का प्रश्न। इंतजार कीजिए कल के प्रश्नों का। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।